आज हम अध्ययन करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फिट। फुटप्रिंट यानी कि पदचिन्ह, और विदाउट बिना किसी फिट पैर के, बिना पैरों के निशान। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक इंसान इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह ऐसे ही एक वैज्ञानिक की कहानी है जो ऐसी खोज करता है जिससे वो अपने आप को क्या कर लेता है, इनविजिबल कर लेता है, अदृश्य कर लेता है, गायब कर लेता है। डज ही बी यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वह इस डिस्कवरी का, अपनी इस खोज का क्या करता है, यूज करता है या मिस यूज करता है? वो कहानी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यानी एक वैज्ञानिक है जो गायब होने की खोज करता है, ऐसी दवा या मेडिसिन या कुछ इजाद करता है जिससे कि वो गायब हो जाता है, और गायब होकर के वो लोगों को परेशान करता है या उनकी हेल्प करता है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो लड़कों ने शुरू किया इन सरप्राइज, आश्चर्य में, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट। फ्रेश मडी, फ्रेश ताज़ा, मडी कीचड़ वाले, इम्प्रिंट निशान, ऑफ ए पेयर जोड़े, और बेयर फुट नंगे पैरों के कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान दो बच्चों ने देखे और वह उनका पीछा करना प्रारंभ किया। What was a barefoot man doing on the step of a house in the middle of London? What was barefooted नंगे पैरों वाला मैन व्यक्ति doing कर रहा था, नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, on the steps सीढ़ियों पर, of a house एक घर की, in the middle of London लंदन के बीच में। एक घर जो लंदन के बीच में बना हुआ है उसकी सीढ़ियों पर एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था? यानी वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा, केवल उसमें कीचड़ में सने हुए जो पैर थे, उन पैरों के जो निशान उनकी सीढ़ियों पर बन रहे थे, वो केवल सीढ़ियों पर निशान दिखाई दे रहे थे, वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोनों बच्चे वो सोचते हैं कि ये इंसान है कहाँ जिसके निशान इन सीढ़ियों पर बने हुए हैं। एज दे गेज ए रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज। ऐसे ही उन्होंने देखा तो एक एज दे गेज, एज द रिमार्केबल साइट मीट दियर आइज, एज दे गेज जब उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, तो ये रिमार्केबल साइट, एक उन्हें असाधारण सा दृश्य मीट दियर आइज, उनकी आंखों को दिखाई दिया, उनकी आंखों को मिला। ए फ्रेश वाटर मार्क, एक ताज़ा फुट मार्क, एक ताज़ा पदचिन्ह, एपियर्ड फ्रॉम नावेयर, उनके सामने कहीं से प्रकट हो गया। एपियर्ड प्रकट हो जाना, नावेयर कहीं से। तो उनके सामने अचानक से एक चिन्ह और पैरों का निशान बन गया। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड, फिर दूसरा फुटप्रिंट, दूसरा पैरों का निशान भी उसके पीछे पीछे बनता गया, वन आफ्टर अनदर, फिर एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन टू द स्ट्रीट, एक के बाद एक पद चिन्हों के निशान, पैरों के निशान बनते जा रहे थे। डिसेंडिंग उतरते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो गली की तरफ जा रहे थे। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. The boys, वो दोनों लड़कों ने उसका फॉलो किया, अनुसरण किया, पीछा किया, fascinated, आकर्षित होते हुए, until जब तक the muddy imprint become fainter and fainter, जब तक कि वो निशान धीरे धीरे करके गायब नहीं हो गए। एट द लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट का जो चिन्ह था वो धीरे धीरे गायब हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ। द एक्सप्लेनेशन, व्याख्या ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की वाज रियली, वास्तव में, सिंपल एनफ, बहुत सिंपल थी, बहुत ही सरल थी। इस घटना का जो व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, वो बहुत सरल था, आसान था। द वॉलिवियर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो दोनों लड़के फॉलोइंग कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट,
जिस वैज्ञानिक ने जिसने जस्ट डिस्कवर्ड अभी अभी खोजी थी, पता लगाई थी कि हाउ टू मेक कैसे किया जाए ये ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, एक मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जिससे वो दिखाई नहीं दे। यानी दोनों लड़कों के सामने ये मिस्ट्री स्पष्ट हो गई कि क्या था। ये एक वैज्ञानिक था जिसने अभी अभी गायब होने की, डिसअपियर होने की खोज की है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक था, द साइंटिस्ट, उसका नाम था ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने लगातार प्रयोग किए टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव के शरीर को भी इनविजिबल किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs, and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally, अंत में ही सैलोड, उसने निगला, खाई, सर्टेन, कुछ रेयर ड्रग्स, दवाई, एंड हिज बॉडी बिकम, और उसका शरीर हो गया, एज ट्रांसपेरेंट, उतना पारदर्शी, एज द सीट ऑफ ग्लास, जैसे कि कांच की कोई सीट हो, कोई चद्दर हो। दो ही इट आल्सो रिमाइंडेड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि वो बना रहा एज सॉलिड, उतना ही कठोर जितना कि कांच। वो कांच की शीशे की चादर की तरह गायब हो गया, पारदर्शी हो गया, लेकिन उसमें कठोरता उतनी ही बनी रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। ब्रिलियंट, बहुत ही बुद्धिमान, होशियार साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वह बहुत ही बुद्धिमान और होशियार वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस, लेकिन वो कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, वो हमेशा कानून के खिलाफ कार्रवाई करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसको घर से निकालने की उसने बहुत कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, जब मकान मालिक ने उसको घर से निकालने की कोशिश की तो बदले में, बदला लेने के लिए, रिवेंज, ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन सेट आउट टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, टू गेट आउट विदाउट सीन, और वहाँ से बचने के लिए, बीइंग सीन, बिना किसी को देखे हुए, यानी किसी को नजर ना आए, इस तरह से वहाँ से आग लगाकर घर से भागने के लिए, ही हैड रिमूव हिज क्लॉथ, उसने अपने सारे कपड़े उतार फेंके। दस इट वाज दैट ही बिकम ए होमलेस वंडरर, विदाउट क्लॉथ, विदाउट मनी, एंड क्वाइट इनविजिबल, अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक। और जब उसने सारे कपड़े उतार फेंके, दस इट वाज दैट, और यही कारण था कि ही बिकम ए होमलेस वंडरर, कि अब वो बिना घर वाला, जिसके पास कोई घर नहीं था, होमलेस वंडरर, भटकने वाला, जगह जगह भटकने वाला व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लॉथ, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, विदाउट मनी, जिसके पास धन भी नहीं था, एंड क्वाइट इनविजिबल, लेकिन वह पूरी तरह से अदृश्य था, कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए। अंटिल ही हैड हैपेंड, जब तक कि ही स्टेप इन मड, सम मड, जब तक कि उसने एक कीचड़ में पैर नहीं रखा, तब तक वो सबके लिए इनविजिबल था, अदृश्य था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, और जब वो चलने लगा कीचड़ में पैर रखने के बाद में, तो उसके फुटप्रिंट दिखाई देने लगे। ही एस्केप इजीली फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन, ही एस्केप, वह बच निकला, इजीली, आसानी से, पर्याप्त आसानी से, फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कों से, हु हैड फॉलोड, जो उसका अनुसरण कर रहे थे, हिज फुटप्रिंट, उसके पैरों के निशानों के, इन लंदन, लंदन में, लंदन की गलियों में जो लड़के उनके पैरों के निशाने से
उसका पीछा कर रहे थे वो उनसे आसानी से बच के निकल गया। बट हिज एडवेंचर वर वाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो कारनामे थे, उसके जो करतब थे, वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं थे। वो लगातार और अपने ऐसे ही कार्य करता जा रहा था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर ऑफ द वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ। ही हैड चूजन, उसने चुना, ए बैड टाइम, खराब समय, ऑफ द ईयर, वर्ष का, टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, वंडर घूमने के लिए, अबाउट लंदन, लंदन में, विदाउट क्लॉथ बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए, भटकने के लिए उसने, वंडर का मतलब भटकना, भटकने के लिए खराब समय चुना। इट वाज मिड विंटर, अब ये समय था सर्दियों का। मिड विंटर की ऋतु थी, सर्दियों की ऋतु थी जो आधी गुजर चुकी थी। द एयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ। द एयर, जो हवा थी, वाज बिटरली, बहुत अधिक कड़ाके की, कोल्ड, ठंडी थी, बहुत कड़ाके की ठंडी हवा चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वो बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर सकता था, बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग, चलने के बजाय, घूमने के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू स्लिप आउट, प्रवेश करने का, अंदर जाने का, ए बिग लंदन स्टोर, एक लंदन के एक स्टोर में, फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए। यानी बिना कपड़ों के कारण उसे बहुत अधिक सर्दी लगती थी, सर्दी का मौसम था, तो सर्दी से बचने के लिए उसने गलियों से भटकने के बजाय सोचा कि मैं किसी मॉल में या किसी स्टोर में जा कर के प्रवेश कर जाऊं, जिससे गर्मी प्राप्त हो। Closing time arrived as soon as the door were shut. Griffin was able to give himself in pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time arrived. स्टोर का जो क्लोजिंग टाइम था, बंद होने का टाइम था, वो आ चुका था। As soon as the door were shut, और जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, बंद किए जा रहे थे, ग्रिफिन ने अपने आप को योग्य किया, समर्थ किया, टू गिव हिमसेल्फ इन द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, उसमें अंदर जा कर के कपड़े पहन लिए, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपना खाना खाया, फीडिंग, अपने आप को खाना खिलाया, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस यानी खर्चे की चिंता किए बिना, क्योंकि वो किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा था, चुपके से वो मॉल स्टोर में से बढ़िया कपड़े पहन रहा था और बढ़िया खाना खा रहा था, इसलिए उसे खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ। ही ब्रोक आउट, उसने तोड़े, एंड ओपन, तोड़ करके खोले, बॉक्सेज, डब्बे, एंड रैपर्स, और जो वहाँ पर बॉक्स रखे हुए थे सामान के उनको, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को फिट किया, ने खुद ने कपड़े पहने, विद वार्म्स क्लॉथ, गर्म कपड़े, और उन बॉक्सेज में से गर्म कपड़े निकाल करके स्टोर के अंदर उसने पहने। सून विद क्लोथ, और फिर जल्दी ही उसने अपने शूज़ भी पहन लिए, एंड ओवरकोट, एक ऊपर उसके अपने कपड़ों के ऊपर एक ओवरकोट भी पहन लिया, एंड ए वाइड ब्रेमिडेड हैट, और एक गोल घेरे वाली हैट भी उसने पहन ली। ही बिकम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब उन कपड़ों को पहनने के बाद में पूरी तरह से ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुआ, एंड विजिबल पर्सन, क्योंकि कपड़े तो दिखाई देते हैं, तो वो कब दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा, उसके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल कपड़े उसने जो पहने वो दिखाई दे रहे थे। इस तरह से वो एक विजिबल पर्सन बन गया, दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wines taken from the grocery store. In the kitchen में, और उसी स्टोर की किचन में जाकर के, उस रेस्टोरेंट के में, उसने पाया कोल्ड मीट, ठंडा मांस खाया, ठंडा मांस जो वहाँ रखा हुआ था वो खाया, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी, और उसके बाद में उसने शाम के भोजन में मिठाइयाँ और शराब पी। वो कहाँ से ली? ग्रोसरी स्टोर, वहीं जो किराना का स्टोर था उस स्टोर में, उस मॉल में, वहीं से उसने शराब और मिठाइयाँ खाई। फाइनली इट सेटल डाउन टू द स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वेल्ट, और फिर फाइनली अंत में ही सेटल डाउन, वो व्यवस्थित हो गया, सेटल हो गया, लेट गया
स्लीप सोने के लिए ऑन ए पेल एक ढेर पर ऑफ क्विल्ट रजाइयों के, और उस स्टोर में जो रजाइयों का ढेर पड़ा हुआ था उस रजाइयों के ढेर पर वो लेट गया। If only Griffin had managed to woke up in good time, all might have been well. If यदि only Griffin had managed, यदि ग्रिफिन केवल ये व्यवस्थित कर लेता, मैनेज कर लेता या संभाल लेता टू वेक अप इन गुड टाइम, सही समय पर जगना का, यदि ग्रिफिन सुबह सही समय जग गया होता तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहा होता। अगले दिन जब सुबह स्टोर का दरवाज़ा खुला तो ग्रिफिन वहीं सो रहा था रात को। अगर वो सही समय पर जाग जाता तो उसके लिए कुछ अच्छा होता, लेकिन क्या होता है आगे हम जाकेंगे। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. As he was, जैसे कि वह did not wake up, wake up का मतलब जागना, वो नहीं जगा until जब तक the assistant सहायक कर्मचारी जो उस स्टोर में काम करते थे वो already arriving, वो आ चुके थे next morning, यानी उनके आने से पहले वो नहीं जगा, उसके जगने से पहले ही वहाँ सहायक कर्मचारी आ चुके थे। When he saw a couple of them, जब उसने उनमें से कुछ को देखा, अप्रोचिंग, जब उसने वहाँ उनमें से कुछ को आते देखा, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो पैनिक हुआ, परेशान हुआ, चिंतित हुआ, एंड बिगेन टू रन, और वहाँ से भागने लगा। दे नेचुरली गेव ए चेज, और उसके भागने पर उन्होंने उसका चेज किया, पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ देयर न्यूली फाउंड क्लॉथ। एट द एंड, इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो बचने में सफल रहा, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ, शीघ्रता से, क्विकली शीघ्रता से, टेकिंग ऑफ उतार करके, हिज न्यूली फाउंडेड क्लॉथ, अपने नए प्राप्त किए हुए जो कपड़े थे, उसने स्टोर में जो कपड़े पहने थे जिनके कारण वो दिखाई दे रहा था, उन कपड़ों को उतार कर फेंक करके वो वापस अदृश्य अवस्था में वहाँ से उनसे बचने में सफल हुआ। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर। सो वंस, इसलिए एक बार फिर, ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, इनविजिबल, अदृश्य, एक बार फिर उसने अपने आप को अदृश्य पाया, लेकिन अदृश्य के होने के साथ साथ में वो नेक्ड था, बिल्कुल नंगा था, जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे। इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की हवा में, जनवरी की ठंडी हवा में उसने अपने आप को एक बार फिर अदृश्य लेकिन छुपा हुआ पाया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी in the hope of finding not only cloth but also some things that would hide to him empty space above his shoulders. अगली बार, नेक्स्ट दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू ट्राई, कोशिश करने की, इन द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक नाटक कंपनी में प्रवेश करने का। इस बार उसने सोचा किसी नाटक कंपनी में जाकर के प्रवेश किया जाए, शामिल हुआ जाए। इन द होप, इस उम्मीद से कि फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, कि वहाँ पर उसको ना केवल कपड़े मिलेंगे बट आल्सो समथिंग, लेकिन कुछ ऐसा भी मिल जाएगा कपड़ों के साथ साथ में, दैट वुड हैव हाइड हिज एम्प्टी फेस स्पेस, जिससे उसका जो खाली चेहरा है, खाली जगह है चेहरे, सारी बॉडी पर, वो भी छिप जाएगी कंधों के ऊपर, कंधों के ऊपर यानी चेहरे पर, गले पर, गला जो जिस पर कपड़े नहीं पहने जाते हैं और वो दिखाई देता है, तो उसको छुपने की जगह भी नाटक कंपनी में किसी में मिल जाएगी। ये सोच करके उसने इस बार नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का प्रयास किया। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीडली टू डरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटिकल वर्ल्ड। शिवरिंग, कांपते हुए, विद कोल्ड, सर्दी से, ही हरीडली, उसने शीघ्रता से, की, टू डेरिन लेन नाम की एक नाटक कंपनी में, जो सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का केंद्र था, थिएटर वर्ल्ड के नाटक संसार के केंद्र में उसने प्रवेश किया, जिसका नाम था ड्योरी लेन। ही सून फाउंड ए सुइटेबल शॉप, और उसने ड्योरी लेन की गलियों में जाकर के अपने आप के लिए एक सुइटेबल, एक उपयुक्त दुकान की खोज कर ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड कम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड द forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whisker and a large hat. He made his way, उसने अपना रास्ता तय किया, इनविजिबल, अदृश्य होकर के, अप स्टेयर, ऊपर की तरफ, एंड कम आउट ए लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद में बाहर निकला, यानी एक दुकान में, ऊपर वाली दुकान में वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद में बाहर आया। वियरिंग, पहन करके, बैंडेज, पट्टियाँ, राउंड इज फोरहेड,
अपने माथे के चारों तरफ पट्टियाँ पहन करके, डार्क ग्लासेस पहन, काले चश्मे, फैल्स नोज, नकली नाक लगा करके, बिग बुशी साइड विस्कर और लंबी लंबी झाड़ियों जैसी मूछें लगा करके चेहरे पर वो बाहर निकला। और साथ में एक लार्ज हैट, एक बड़ी सी टोपी भी उसने पहन ली थी। अब उसे पूरा शरीर ढक चुका था। ही एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और वो वहाँ से बिना देखे हुए किसी की नज़र पड़े वहाँ से निकल गया। ही कलेजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसने दुकानदार पर पीछे से हमला कर दिया, जो उस दुकान का मालिक था, उस दुकान पर उसने पीछे से हमला कर दिया एंड उसको लूट लिया और उसका धन ले लिया। उसका धक्का मार करके उसका धन लेकर के उसको लूट करके वो वहाँ से निकल गया।